हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचसीपी क्लासेस। और आज मैं आपके लिए रीजनिंग में इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिए, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक होते हैं स्टेटमेंट और नीचे दो इनके होते हैं कंक्लूज़न। आपको स्टेटमेंट से ये बताना होता है कि कौन सा कंक्लूज़न सही है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। इन क्वेश्चंस के रूल ये होते हैं कि आप हमेशा बड़े वाले को आप लेफ्ट में लिखेंगे और छोटे वाले को हमेशा आप राइट की तरफ लिखेंगे। ठीक, यही मेन रूल है इसका। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, P इक्वल टू ई, तो आप यहाँ पे P लिखिए, P के बगल में E लिख दीजिए। फिर Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P। अब Q ग्रेटर देन और इक्वल टू P है। ठीक है, अब Q बड़ा है V से। अब Q अगर V से भी बड़ा है तो आप इसको V को ऐसे यहाँ लिख देंगे। तो इस V से भी बड़ा कौन है? Q। तो अब ये तो नहीं कह सकते ना Q V से भी बड़ा है और Q P से भी बड़ा या बराबर है। तो ये दो लाइन हो गई, एक लाइन ऊपर को चली गई और एक लाइन इधर को चली गई। तो आप हमेशा आंसर उसी लाइन में निकाल सकते हैं, दूसरी लाइन के साथ नहीं। अब इसने पहला क्वेश्चन कहा P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E। अब ये तो गलत है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E नहीं हो सकता। P इज इक्वल टू क्या है? E। क्वेश्चन में हमें दिया है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है E इज ग्रेटर देन P। अब कह रहा है E ग्रेटर देन P है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। हाँ, अगर E और अगर ये P की जगह देखो, अभी तो हमें E और P का रिलेशन दिया है तो ये दोनों गलत हैं। अगर इस P की जगह ये V दे देता, V, तो V और E का रिलेशन हम नहीं निकाल सकते। पर अगर हम यहाँ पे V लिख देते हैं तो इसका मतलब V हो गया V बड़ा या बराबर है E से, और दूसरे में हम कह देते V छोटा है किससे? E से। अब ऐसे में अगर हमें दो का कुछ पता नहीं चलता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, दो अलग अलग लाइंस के होते हैं, तो ऐसे में अब देखो, या तो E बड़ा होगा या V बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे। तो जब दो लाइन में किसी का कुछ पता न चले तो उसमें, और ये तीनों स्टेटमेंट आ जाएं, बड़ा है, बराबर है और इक्वल टू, तो ऐसे में आंसर आएगा या तो पहला सही है या दूसरा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पर P लिखा है, V नहीं लिखा है, इसका मतलब है हमारा ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। और अगर यहाँ पर V हो जाता, जहाँ P लिखा है यहाँ पर V बन जाता, तो इसमें आंसर हो जाता या तो पहला या दूसरी स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसने कहा A बड़ा है B से। अब यहाँ पे A लिख दो, इसको बड़ा बना दो B से। B बड़ा या बराबर है C से। अब B बड़ा या बराबर है C से, और D बड़ा है C से। अब ये D जो है ये C से बड़ा है। अब देखिए, D C से बड़ा है तो D का A के साथ और B के साथ रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो जब दो अलग अलग लाइन में होते हैं तो आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो उसने कहा A बड़ा है C से। अब देखिए, A C से बड़ा है, पक्का है, क्योंकि A जब B से बड़ा है और B C से बड़ा या बराबर है तो ऑब्वियसली A C से बड़ा होगा। और दूसरा A C के बराबर है, तो दूसरा गलत है और पहला क्या स्टेटमेंट सही है। तो ये, उसके बाद देखिए M इक्वल टू M ग्रेटर देन A। अब यहाँ पे M लीजिए, इसको ग्रेटर देन A बना दीजिए। A ग्रेटर देन इक्वल टू B, इसको ऐसे कर दो। B इक्वल टू Q, ऐसे कर दो। P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। अब यहाँ पर P इधर लिख दो, P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। J इज बिगर देन P and Y is bigger than J। Y is bigger than or equal to J।
ये अलग अलग लाइन हो गई। अगला देखिए, जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे आप इसको, और ए इज ग्रेटर देन एक्स, और ए बड़ा किससे है, एक्स से। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, पर देखो कितना आसान है ये सब चीजें। y ग्रेटर देन b, अब देखिए y यहां पर है और b यहां पर है। अब एक बात देखिए, y बड़ा है या बराबर है j से, और j बड़ा है p से। अब जब j p से बड़ा है, अब y अगर j के बराबर भी होगा तब भी p से बड़ा है, और बड़ा होगा तो बड़ा ही, तो y p से बड़ा है। अब p बराबर या बड़ा है q से, और q बराबर है b के, तो अब जहाँ पे b है वहाँ पर आप q लिख सकते हैं। इसका मतलब है b से y 100% बड़ा है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू j। अब देखिए y यहाँ पर है और j यहाँ पर है। अब ये तो साफ स्टेटमेंट है ना, ये x रहेगा, ये x का रिलेशन है और ये j का। तो क्या x और j का रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि x का और j का कोई रिलेशन नहीं आ सकता, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में हैं। इसकी लाइन दूसरी है और इसकी लाइन दूसरी है, तो दूसरा आंसर बिल्कुल गलत है, पहला आंसर सही है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये इनइक्वालिटीज चैप्टर है रीजनिंग के। हर एक चैप्टर में आप, हर एक बुक में आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत आसान होते हैं, बैंक पीओ में या क्लर्कल में एग्ज़ाम में भी आते हैं। अगला देखिए, बस रूल यही ध्यान रखना है कि जो बड़ा है उसको लेफ्ट की तरफ रखना है। आर बोलेंगे भी वही बड़े जी, ये नहीं बोलेंगे जी छोटा है आर से, बोलेंगे आर बड़ा है जी से, तो आर बड़ा है जी से। आर बराबर है ए के, तो आर के बराबर हो गया ए। एस बड़ा या बराबर है ए से, अब एस इसके भी आगे आ गया, बड़ा या बराबर है। और आर बड़ा है टी से, और यहाँ आर बड़ा किससे है, टी से। अब वो कह रहा है एस बड़ा है जी से, अब एस बड़ा है जी से पक्का है, क्योंकि एस अगर यहाँ पे बराबर भी होता है ए के और आर के भी बराबर होता है, तब भी आर जी से बड़ा है ना, तो जब आर जी से बड़ा है तो एस भी जी से क्या होगा, बड़ा होगा। और एस बड़ा है टी से, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर टी से बड़ा है। अब ये एस अगर ए अगर आर के बराबर है तो ए भी बड़ा हो गया टी से, और जब ए टी से बड़ा हो गया तो ऑब्वियस बात है एस अगर ए के बराबर होगा तब भी टी से बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो बड़ा होगा ही। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए, m ग्रेटर देन ए, ऐसे लिख देंगे इसको, m ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इक्वल टू क्यू, बी के यहाँ पे लिख देंगे क्यू। p बड़ा या बराबर है q से, अब देखो p बड़ा या बराबर है q से, तो p बड़ा या बराबर होगा b से भी, तो दोनों के आगे आ जाएगा ये। j बड़ा है p से, अब j बड़ा है p से। y बड़ा या बराबर है j से, अब यहाँ पे y आ जाएगा, y बड़ा या बराबर है j से। z बड़ा या बराबर है a के, ये वही ऊपर वाला सवाल है। z बड़ा या बराबर है a से, और a बड़ा है x से, a बड़ा है, ऐसे बड़ा कर देंगे x से। अब उसने कहा z बराबर q, अब z बराबर q हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, तो ये बराबर हो सकता है। और z बड़ा है q, और z q से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर z बड़ा हुआ a से और a बड़ा हुआ b से और b बराबर है q से, तो z q से बड़ा हो जाएगा। तो एक कंडीशन में z या तो q के बड़ा होगा या z q के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो होप आपको इसमें या पहला सही है, या पहला या दूसरा सही है।
और ये हमारे ऊपर ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा आंसर इसमें आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस हम कराते रहेंगे। थैंक यू।